सो आज हमारा टॉपिक है पैरेलल कनेक्शन of resistors. Parallel connection of resistors. So see, if resistors are connected in such a way that the same potential difference gets applied to each of them. They are said to be connected in parallel. Second statement, total current flowing through into the combination is equal to the sum of the currents passing through the individual resistors. So if the resistors are connected in such a way that the same potential difference gets applied to each of them, they are said to be connected in parallel. The total current flowing into the combination is equal to the sum of the currents passing through the individual resistance. You note down? तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा पैरेलल कनेक्शन. मान लीजिए कि आपका एक रेसिस्टर है और ये रहा इसका दो एंड, एक और रेसिस्टर है और ऐसे करके बिल्कुल ये भी बिल्कुल ऐसे है. तो भाई इसका एंड टू एंड कनेक्शन ना करके क्या कर दिया गया है, इसमें दोनों का एंड एक साथ और दोनों का स्टार्टिंग भी एक साथ अगर इस तरह से जोड़ दिया जाए. आप इसको ज्योमेट्रिकली इसको नहीं देखना है, प्लीज डोंट वॉच इट एज ए ज्योमेट्रिकली. इसको ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व नहीं करना है कि भाई पैरेलल है. अगर मैं इसको पैरेलल कनेक्शन है, मैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दूं और यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे कर दूं और ये कनेक्शन इधर कर दिया और ये दोनों भी जोड़ के ऐसे कर दिया, तो बोलिएगा कि ये पैरेलल नहीं है. ऐसा नहीं है.
इसको ज्योमेट्रिकली ऐसे नहीं देखना है कि भाई 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री, इसमें ऐसे नहीं देखना है। बस ये देखना है कि उसका स्टार्टिंग भी एक साथ कनेक्टेड है, उसका एंड भी दोनों का मतलब एक साथ, इस तरह से कॉम्बिनेशन है। देखिए दोनों का स्टार्टिंग एक साथ, दोनों का एंड भी एक साथ, तो ये इस तरह का कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या था, आपका एक रेसिस्टर ऐसे है और एक रेसिस्टर और लगा के ऐसे जोड़ दिया गया था आपका अपना, मतलब स्टार्टिंग ये रहा और उसका एंड, इसका एंड ये रहा और उसका एंड से इसके स्टार्टिंग को एंड, तो ये रहा आपका सीरीज कनेक्शन और ये रहा था आपका पैरेलल कनेक्शन। अब सीरीज और पैरेलल में मैं बात करता हूं, तो सीरीज पैरेलल, तो सीरीज कनेक्शन में देखने वाली बात यह है कि आई जो है रिमेन्स सेम, आई में कोई भी चेंजेस नहीं होता, बट भी जो है सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का क्या होता है, सम इक्वल होता है, इक्विवेलेंट। मगर पैरेलल में ये होता है कि भी सेम रहता है, रिमेन्स सेम, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम बना रहता है, रिमेन्स सेम। सेम मतलब अगर 6 वोल्ट इससे है, अगर इसके दोनों एंड्स पे 6 वोल्ट क्रिएट हो रहा है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट ही होगा। हाँ ये हो सकता है कि इसमें I और इसमें I2 है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब इन दोनों एंड्स को कंपेयर करें कि I कितना फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों के I को आप प्लस करेंगे तो I इक्विवेलेंट का वैल्यू निकलेगा। मगर सीरीज कनेक्शन में उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, बट I रिमेन्स द सेम। सो नोट डाउन दिस वन, लेटर वी विल डिस्कस ऑन दिस। अब हम लोग ये क्या करते हैं, अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अब आगे बढ़ते हुए। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। टेक 3 रेसिस्टर्स, नेमली चलिए इसका इंट्रोडक्शन मैं यहां पे लिख देता हूं। टेक 3, सपोज सपोज 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in such a way that they are in such a way that I flows through each of them and remains same. Current I flows through यहाँ पे थ्रू छूट गया है, flows through each of them and remains same, वो और क्या बना रहता है, सेम बना रहता है, remains the same and V equivalent is equal to no I remains the same, not V remains the same. Sorry, there is a correction there children, corrected. We are in such a way that यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, are connected parallel and the potential difference V remains same for all
सेम फॉर ऑल, सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है सेम रहता है, बट करंट I, I2 and I3 are flowing through R1, R2 and R3 respectively. R1, R2, R3 के थ्रू ये I1 ये आपका फ्लो कर रहा है. सो यहाँ we have I equivalent is equal to I1 plus I2 plus I3. I1 plus I2 plus I3. So also by Ohm's law, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा. We have I equivalent is equal to I1 plus I2 plus I3. I1 plus I2 plus I3. Also by Ohm's law, V is equal to IR. Then I is equal to V by R. So if we put this value in this setup में अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो I is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे, then V by R equivalent. V तो अनचेंज रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस. सो V by R equivalent is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. So take V as common. So V equivalent is equal to V common. So 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So V to V cancel, means ये हुआ R1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus dot plus R by Rn. जितने भी हैं, अगर रेसिस्टर जितने भी पैरेलल हैं तो उनका R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है ये होगा. उनका इनवर्स के ऐड को जब निकालेंगे तो उनका क्या निकलेगा, R इक्विवेलेंट का इनवर्स का वैल्यू निकलेगा. ये पहला रेसिस्टर R1, R2, R3 और इससे करंट याद रखिएगा, करंट जो फ्लो करता है सब में अलग. इसमें I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I1 फ्लो करेगा, सॉरी I1 यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा, I1, I2 यहाँ पे और I3 यहाँ पे. पोटेंशियल डिफरेंस सेम बना रहता है, कोई चेंजेस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम. So 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 dot plus R by Rn. जितने भी है सब के इनवर्स को ऐड करेंगे, then you will get the value of R equivalent inverse, है ना. R equivalent का इनवर्स का वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगा.